चलो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन बाय रिएक्टिंग इट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। देखो क्या बोला गया है कि बेंजीन है, बेंजीन की जो रिएक्शन है डायरेक्ट सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। बेंजीन की रिएक्शन उन्होंने करवाई है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और क्या है क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि CuCl से, और इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्या है एक्स। इस जो नेम रिएक्शन का नाम है गेटरमान कोच रिएक्शन। जब भी बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl होती है तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह से ऐड हो जाएगा, आपका बन जाता है बेंजल्डिहाइड। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CHO और इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है आपका, ये है आपका जो बनेगा प्रोडक्ट X। अब क्या बोला गया, X इज द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन बाय रिएक्टिंग इट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। अब क्या बोला गया है आपसे कि बाई इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेंजीन, मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द बेंजीन रिएक्टिंग विद इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्या हो जाएगा, CH3COCl, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, इथेनॉइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 जो कि आपका लुईस एसिड होता है। इसकी रिएक्शन करके जो आपका प्रोडक्ट बनना है वो आपका बाई बनना है। देखो जब आपकी बेंजीन है एंड आपका असाइल क्लोराइड है, लुईस एसिड प्रेजेंट है, तो ये अनदर नेम रिएक्शन जिसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना होता, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन में अगर अल्काइल हैलाइड है तो हैलोजन उठाओ पूरी बेंजीन पे रख दो, असाइल क्लोराइड है असाइलेशन है तो वहां से क्लोराइड उठाओ पूरी बेंजीन के ऊपर रख दो। यहां से Cl वाला बॉन्ड तोड़ा पूरा बेंजीन के ऊपर रख दिया तो आपका बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर जोड़ दो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपका है बाई। अच्छा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि वाई जो है उसका कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। बेंजीन के ऊपर CuCl3 लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम क्या है वो आप मुझे बताओगे। तो ये आपका बाई। अब क्या कह रहा है कि ये आपका बाई प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द हीटिंग ऑफ एक्स एंड बाई इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। एल्कली का मतलब बात कर रहा है बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। तो और आपका जो बनेगा मतलब इसका और इसकी रिएक्शन करी जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, आपका बनेगा प्रोडक्ट Z, और Z में आपका क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लैंग्वेज में ही घुमाया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 नेम रिएक्शन आ चुके हैं, पहली गेटरमैन कोच रिएक्शन, दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, और तीसरे भी बेसिक मीडियम में आ रही है जिसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका क्या बना, आपका बना है एक्स, एक्स जो था वो है आपका क्या, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इस पे अटैक करने आएगा, ये अटैक करने नहीं जाएगा। बेंजल्डिहाइड प्लस दूसरी रिएक्शन क्या है, उसमें आपका जो प्रोडक्ट बना है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा ठीक है, अब आप वीडियो में यहां तक आए गए हो तो बता देता हूं, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करी है आपकी बेस की प्रेजेंस में, और बेस भी यहाँ पे क्या होता है ना, बेस यहाँ पे डाइल्यूट लिया जाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो बेस है ना वो आपका डाइल्यूट लिया जाता है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होगा, पहले इधर आएगा, ये इधर आएगा, फिर लौट के यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा। या फिर पहले मैं ऐसे बना देता हूं, ये आपका बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर COH
और यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C आपका, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेंजीन। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है। तो जब तक ये रिएक्शन पता यहां तक हुई है, जब OH प्रेजेंट है, इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। और जब यहां पे रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा तब उसे बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन की टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो वाटर रिमूव हो गया, वाटर रिमूव होगा तो ऑब्वियसली यहां पे बन जाएगी आपकी एल्कीन। एल्कीन बन जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है, ये आपका बन गया प्रोडक्ट, ये क्या है आपका Z। प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया जो कि आपका क्या है भाई Z। अब Z में आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन Z इज, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, क्या इसे गायब कर सकते हैं, इसे भी गायब कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड दिखा दोगे तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये हो गया ये। ठीक है, हमें पता है कि जो सिग्मा, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एक और चीज बताता हूं, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आपसे क्या पूछा गया है, पाई बॉन्ड आपसे पूछा गया है, तो सिंगल बॉन्ड से हमें मतलब नहीं है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगा ट्रिपल बॉन्ड से, तो वहां पे भी सिग्मा आ जाएगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आपके प्रोडक्ट में नहीं है, तो कॉमन सेंस अगर हम यूज करें तो यहां पे हमें मतलब भी नहीं है उससे। बात आ जाती है यहां पे टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड काउंट कर लो, 3 डबल बॉन्ड यहां से हो गए, 3 डबल बॉन्ड यहां से हो गए, एक डबल बॉन्ड यहां से हो गया, एक डबल बॉन्ड यहां से हो गया, 3 और 3 6 और 2 टोटल 8 आपके डबल बॉन्ड है, 8 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में आपका, एक डबल बॉन्ड में आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एक डबल बॉन्ड में आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो नॉर्मली यूनिटरी मेथड, अगर एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो जो टोटल कितने, 8 डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बोल सकता हूं आपका 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपसे इनपुट में क्या पूछा गया है कि आपके टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 16 हो जाएगा।